हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम जीके के 50 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का पहला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस या समतल लेंस। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ऑप्शन जल, कांच, निर्वात, हवा। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि निर्वात में कितनी चाल होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन मस्तिष्क में, गला में, छाती में या पेट में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला में स्थित होता है। अगला प्रश्न, पेनिसियम की खोज किसने की थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब में फिलामेंटर किस धातु का बना होता है। ऑप्शन तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या एल्युमिनियम। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुण थे। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, तृतीयक बौद्धिक संगीत किसके शासनकाल के में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक में स्थित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा टावर कहाँ स्थित है। ऑप्शन उत्तरी अंडमान में, कार निकोबार में या गेट निकोबार में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट निकोबार में है, जो सबसे बड़ा निकोबार है। अगला प्रश्न, स्वेज नगर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। ऑप्शन हेमेटाइट, बॉक्साइट या गैलेनाइट या सिनेवार। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, मानव के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 या 6। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न,
शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट की होती है? ऑप्शन 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट से शुद्ध सोने की पहचान होती है। अगला प्रश्न, कपास की खेती सबसे प्रयुक्त कौन सी मिट्टी में होती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, आंधी जैसी सूचना पता चलती है? ऑप्शन समतापीय मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयरन मंडल। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, सेडर पार्क या ये अंडमान का और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि सेडर पार्क या अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान में। यह प्रश्न है भारतीय दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विध और समझ और समानता का प्रावधान है? ऑप्शन अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संस्था के किस संसाधन से लाया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के सभी के किसी भी संसद से। अगला प्रश्न, संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नगर पालिका से, पंचायती राज से, दल बदल विरोधी कानून से या भाषाओं से। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में स्थिति में एक बार कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? ऑप्शन 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 महीने के लिए। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का समवर्ती सूचना का विचार किस देश से लिया जाता है? ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रूस। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का ट्रैफिक कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन मॉनिटर को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को या कीबोर्ड को। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का परिवर्तन क्या है? ऑप्शन भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, सीनेवाल किस धातु का अयस्क है? जो सीनेवाल है वह किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन एल्युमिनियम, पारा, तांबा या सीसा। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन कॉर्निया, रेटिना या पुतली। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन मेंडल ने, जॉनसन ने, वाटसन ने या क्रिक ने। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन ने। अगला प्रश्न,
विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या अल्टीमीटर। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापने के लिए। अगला प्रश्न, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बैरोमीटर पाठ्यांक एकांक गिनना किस बात का संकेत होता है? ऑप्शन साफ मौसम का, आंधी तूफान आने का, वर्षा का या अत्यधिक ठंड का। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंधी और तूफान आने का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में शुद्ध रक्तचाप को फेफड़े से हृदय तक कौन ले जाता है? ऑप्शन महाधमनी, फुफ्फुसा शिरा या फुफ्फुसी धमनी या शिरा। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसा शिरा ले जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशक संविधान के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ऑप्शन अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, पेंसिल की रीढ़ बनने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन थायराइड, यकृत, अमाशय या प्यूटेरियम। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का निर्वाचक मंडल कौन सा शामिल होता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन 44 संशोधन, 46वां संशोधन, 91वां संशोधन या 103 संशोधन। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91वें संशोधन में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखाड़ का रोग होता है। अगला प्रश्न, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो वाहन द्वारा दूरी तय होता है उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पाराकायस्क का नाम क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेवार है। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किस यूनान शासक का राजदूत था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा यानी अजमेर में कहाँ किस वर्ष किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है, वह किसने करवाया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबीना अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।